नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में हम लोग आर्टिकल पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज़ हैं, उनको डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से। पहला फिल इन द ब्लैंक क्या है? आई सॉ। फिल इन द ब्लैंक में आपको भरना है, इसमें एक आर्टिकल आपको यूज करना है। फिर उसके बाद का जो सेंटेंस है, एलिफेंट एट द जू। तो इसमें आपको कौन सा आर्टिकल सही लगेगा वो आपको फिल करना है। ठीक है। तो आपको आर्टिकल्स वाली क्लास में अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने क्या देखा, जब कोई जो आर्टिकल है उससे बात का, या फिर हम बोल सकते हैं जो एलिफेंट है उससे पहले हमें एक आर्टिकल फिल करना है, तो वो कैसे साउंड कर रहा है उसको हमें देखना है। हमें ये नहीं देखना है कि वोवेल जो लेटर है उससे हमें नहीं लगाना है, ना ही हमें कोई भी कॉन्सोनेंट है उससे यूज करना है। हमें किस पर ध्यान देना है? हमें ध्यान देना है वो साउंड कैसा कर रहा है ना। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। एलिफेंट है वो कौन सा साउंड कर रहा है, जब आप देखते हैं इसको, एलिफेंट कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है। तो इसमें ये वाला जो लेटर है, अक्षर है जो पहला इसका, वो कैसा साउंड कर रहा है? एक वोवेल साउंड कर रहा है ना। तो इसके लिए आपको कौन सा आर्टिकल यूज करना है? वोवेल साउंड के लिए आपको करना है यहाँ पे एन, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए आर्टिकल हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आई सॉ एन एलिफेंट एट द जू। वहीं अगर कॉन्सोनेंट साउंड करता है तो उसके लिए हम ए का यूज करते हैं। ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं हम। अगला है हमारा सी इज़ रीडिंग, फिल इन द ब्लैंक में आपको भरना है इंटरेस्टिंग बुक। अच्छा, तो इसमें इंटरेस्टिंग बुक है, इसमें आपको कैसे साउंड कर रहा है? ये साउंड कर रहा है, वो एल साउंड कर रहा है ना इंटरेस्टिंग में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इंटरेस्टिंग आप जब लिखेंगे तब कैसा आएगा? इंटरेस्टिंग, है ना। तो आप इसमें ये वाला लेटर आपको देखना है, जो पहला है वो हिंदी में कैसा साउंड कर रहा है, इंटरेस्टिंग। ना कि ये देखना है आई एक वोवेल है, इसको हम कैसे यूज करेंगे, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं देखना है। जैसे ये साउंड करेगा उसके हिसाब से हम इसमें फिल करेंगे। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल सही होगा? सी इज़ रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। तो इसके लिए भी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे आपको फिल करना है। और जब आप कॉन्सोनेंट साउंड करेगा तब आप क्या फिल करेंगे उसमें? तब आपको करना है उसमें ए का यूज आप करेंगे। कोई भी आर्टिकल आपको अगर फिल करना है तो दो तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है। जब आपको कॉन्सोनेंट साउंड करेगा तो ए भरना है, वोवेल साउंड करेगा तो आपको क्या भरना है उसमें? एन भरना है। और जब कोई फेमस चीज़ है ना, उसके लिए आप कौन सा यूज करते हैं? दा का यूज करते हैं, है ना। और कोई डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, उसके साथ भी आपको दा का यूज करना है। इसको हम आगे देखेंगे नेक्स्ट, जब वो क्वेश्चन आएगा सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड वाला, है ना, जिसमें दा भरना होगा, फेमस चीज़ के लिए भी दा भरना होगा, तो उसके लिए हम आगे देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बी स्टेड एट। अब इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक में भरना है होटल नियर द बीच। अब इसमें कौन सा आर्टिकल सही होगा वो आपको देखना है। ठीक है। अब इसमें क्या है? होटल। अब इसमें आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा वोवेल है या फिर साउंड, मतलब जो पहला लेटर है वो कौन सा वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। आपको क्या देखना है? वो साउंड कैसा कर रहा है। बी स्टेड एट, एन होटल आएगा या फिर अ होटल आएगा या फिर द होटल आएगा नियर द बीच, है ना। तो इसके लिए आपको ना तो कोई फेमस चीज़ की बात की गई है, तो ये क्या है? एक सिंपली एक होटल की बात की गई है। तो इसके लिए आपको ए भरना पड़ेगा इसमें, है ना। होटल होगा, है ना। क्योंकि ना तो ये कॉन्सोनेंट, मतलब ये कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, ये वोवेल साउंड नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको ए जो आर्टिकल है उसको फिल करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर का आई सॉ। फिल इन द ब्लैंक में आपको भरना है मून लास्ट नाइट। अब ये क्या है? मून है। मून क्या है? एक फेमस चीज़ है, एक मतलब कोई भी ग्रह के लिए आप कौन सा यूज़ करते हैं? इसके लिए आपको द आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा, है ना। कोई रिवर हो गया, है ना, कोई फेमस चीज़ है, बिल्डिंग है ना। इसके लिए आपको कौन सा यूज करना है? द का यूज करना है। और कोई कंट्रीज़ जिनके नाम में एस आता है, जैसे नीदरलैंड्स हो गया, फिलीपींस हो गया, है ना, जिनमें एस आता है, तो उसके लिए आपको द का यूज करना है। ऐसे ही द यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें यूनाइटेड आ गया, स्टेट्स आ गया, तो उसके साथ भी आप द आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे पांचवा है हमारा सी अडॉप्टेड। अब इसमें आपको भरना है आ आएगा, एन आएगा या फिर दा आएगा। तो सी अडॉप्टेड, आ कैट आएगा या फिर एन कैट आएगा, क्योंकि कैट एक क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है ना। एक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो आपको इसमें क्या भरना है? आ भरना है। तो पहले में आपको ए आ जाएगा, है ना। इसके बाद एंड। अब इसमें क्या आएगा? क्या आएगा? ए डॉग या फिर एन डॉग। ये डॉग क्या है? ये भी एक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। ठीक है। तो इसमें आपको भरना है ए। तो दोनों में ए आ जाएगा, है ना। पहले में भी ए, दूसरे में भी ए। तो सी अडॉप्टेड अ कैट एंड अ डॉग फ्रॉम द शेल्टर, मतलब शेल्टर से उसने एक कैट और एक कुत्ते को अडॉप्ट किया, है ना। तो ऐसे आप इसको फिल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा है हमारा ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन आएगा या फिर एन ऑनेस्ट मैन आएगा या फिर द ऑनेस्ट मैन आएगा। तो आपको देखना है क्या एक क्वालिटी उसकी बता रही है, विशेषता बता रहा है एक मैन की, क्या है? ऑनेस्ट है वो। तो ये तो कोई स्पेसिफिक बात नहीं हुई इसकी, लेकिन इसमें हमें देखना है जो ऑनेस्ट है इसका जो हिंदी में साउंड कैसा कर रहा है वो आपको देखना है। ये हॉनेस्ट हम इसको नहीं पढ़ेंगे, है ना। इसमें क्या है? एच एक साइलेंट है, इसलिए आप इसको क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट, है ना। आपको ये ध्यान रखना है। तो ऑनेस्ट में जो पहला शब्द है ओ, तो वो क्या है? एक वोवेल साउंड कर रहा है, क्योंकि वोवेल में क्या आता है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांच जो शब्द हैं वो आते हैं, किस में आते हैं? पांच
लेटर हैं वो आएंगे वो वोवेल के अंदर। तो वोवेल हमें देखना है, तो ओ साउंड कर रहा है ना, तो अगर ओ साउंड करेगा तो वो क्या आएगा, इसमें आएगा एन। जब भी वोवेल साउंड करेगा तो उसमें एन आर्टिकल हम फिल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी इसके लिए सही हो जाएगा, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो आपको ये देखना है साउंड कैसा कर रहा है। अगर साउंड वोवेल साउंड करेगा तब आपको क्या भरना है, एन भरना है। वहीं अगर कॉन्सोनेंट साउंड करेगा तो आपको ए भरना है। अगर किसी फेमस चीज़ या फिर सुपरलेटिव डिग्री के लिए आपको कौन सा यूज करना है, द आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा बी विजिटेड, फिल इन द ब्लैंक में आपको भरना है एफिल टावर इन पेरिस। अब क्या है, एफिल टावर एक फेमस चीज़ है ना, एफिल टावर एक फेमस है ना पेरिस में। तो इसके लिए आपको क्या भरना पड़ेगा, इसमें भरना है आपको द, कोई भी फेमस चीज़ है उसके लिए आपको द आर्टिकल का यूज करना है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला है हमारा सी इज़, अब इसमें आएगा बेस्ट प्लेयर इन द टीम। अब किसी एक विशेष व्यक्ति की बात हो रही है एक टीम में से, तो वो क्या एक स्पेसिफिक है ना, एक स्पेसिफिक व्यक्ति की बात हो रही है उस टीम में से, तो उसके लिए आपको क्या लगाना है, दा लगाना है। तो द बेस्ट हो जाएगा क्योंकि एक सुपरलेटिव डिग्री का है ना ये, तो इसके लिए आपको द आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है, तो मैंने बताया था अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री है उसके लिए आपको द का यूज करना है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं। और आई नीड फिल इन द ब्लैंक अम्ब्रेला बिकॉज इट इज़ रेनिंग, मतलब मुझे एक अम्ब्रेला की ज़रूरत है क्योंकि बारिश हो रही है। अब हमें अम्ब्रेला है ये हमें देखना है। ठीक है, अब ये साउंड कैसे करेगा, अब ये नहीं देखना है इसमें लेटर, अगर वोवेल है तो हम ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। हमें क्या देखना है, ये साउंड कैसे कर रहा है, अम्ब्रेला, है ना। जब आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये पहला लेटर है आ किसके अंदर आता है, ए के साउंड करेगा ना, ए ई आई ओ यू। तो इसमें से ये इसके अंदर आ रहा है, मतलब ये क्या है, वोवेल है। वोवेल साउंड करता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करेंगे। तो एन अम्ब्रेला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है, आई नीड एन अम्ब्रेला बिकॉज इट इज़ रेनिंग। ठीक है, देखते हैं अगला। अगला है हमारा 10वें नंबर का, क्या है, चूज द करेक्ट आर्टिकल ही बॉट। अब इसमें आपको भरना है ही बॉट, ए एप्पल आएगा, एन एप्पल आएगा या फिर द एप्पल आएगा। द एप्पल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको ए और एन में से किसी एक को फिल करना है। ऐसे ही नेक्स्ट है इसके बाद का एंड, अ बनाना आएगा फिर एन बनाना आएगा फ्रॉम द मार्केट। तो इसमें आप देखेंगे पहला क्या है हमारा एप्पल। एप्पल में क्या साउंड कर रहा है, ये एक वोवेल साउंड कर रहा है। ठीक है, जब आप एप्पल लिखते हैं तो क्या आता है इसमें, ए साउंड कर रहा है, ए। ये किसकी साउंड आ रहा है, ए का आ रहा है। तो जो यहाँ से लेके आप देखते हैं आ ई से लेके ए आई ओ औ और ए आहा तक, ये हमारे सारे हिंदी में क्या होते हैं, ये वोवेल होते हैं, वोवेल साउंड करेंगे। तो उन सभी के लिए हम एन का यूज करेंगे। ठीक है, वोवेल के अंदर हिंदी में कितने होते हैं, ये होते हैं जो आ से लेके इधर ए आई ओ आहा तक जो आते हैं, उनमें आपको एन का यूज करना है। तो यहाँ पर ए किसके अंदर आ रहा है, वोवेल के अंदर आ रहा है हिंदी में, तो आपको इसमें एन फिल करना है। तो एन एप्पल हो जाएगा, पहले में क्या आ जाएगा, एन। इसी के लिए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा क्या है हमारा, अब बनाना, क्योंकि बनाना क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है ना। ये बनाना, ये बाकी इसके अंदर बाकी की मैं बता रहा ना, आ से लेके आहा तक, है ना। जैसे आप इसमें देखेंगे तो इसके बाद के जो का से लेके ज्ञा तक जितने भी वर्ड्स हैं, है ना, जितने भी शब्द हैं, उनको आप क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट बोलेंगे। तो बनाना क्या किसके अंदर आ रहा है, ब नाना, है ना। तो ये आ रहा है कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो इसके लिए आपको ए आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है, ए का यूज करना है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा अ बनाना, एन एप्पल अ बनाना। ठीक है, ऐसे आपको यूज करना है। आपको देखना है वो साउंड कैसा कर रहा है बस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला क्या है हमारा, आई नीड। अब इसमें आपको देखना है फिल इन द ब्लैंक में भरना है, आवर आएगा या फिर एन आर आएगा। ठीक है, टू कंप्लीट माई होमवर्क। इसमें आपको देखना है, जिस इसे हम ये नहीं पढ़ेंगे आवर, है ना, इसको पढ़ेंगे हम आवर। ठीक है, या फिर आर हम बोलते हैं, ऐसे आप इसको पढ़ेंगे। तो इसमें एच साइलेंट हो जाएगा, तो ये क्या साउंड करेगा, आर या फिर आवर या फिर आर, है ना। तो इसमें आपको एक वोवेल है, वोवेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। तो इसके लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एन। ठीक है, आई नीड एन आर टू कंप्लीट माई होमवर्क, ऐसे आपको यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा माई फादर इज, एन डॉक्टर आएगा, अ डॉक्टर आएगा या फिर द डॉक्टर आएगा। तो फादर है उनके क्या है, डॉक्टर हैं, तो अ डॉक्टर हो जाएगा इसके लिए करेक्ट, है ना, क्योंकि ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे ए का यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। बी स्टेड एट, फिल इन द ब्लैंक में आपको भरना है एट अ हिल्टॉन या फिर एन हिल्टॉन या फिर द हिल्टॉन होटल। तो आपको क्या भरना है इसमें, आपको देखना है इसमें कैसा साउंड कर रहा है। ठीक है, तो ए साउंड कर रहा है, कौन सा साउंड है इसमें, अ हिल्टॉन, है ना।
एक फेमस होटल है, एक किसी स्पेसिफिक होटल की बात की रही है ना इसमें, क्योंकि अगर ये नॉर्मली होटल होता है ना, नॉर्मली बोलते वी स्टेड एट होटल ड्यूरिंग आवर वेकेशन, तो आप इसमें कुछ क्या भरते, एक आ होटल आती है ना, आ होटल। लेकिन जब किसी स्पेसिफिक होटल की बात की रही है, क्योंकि इसमें हमने मेंशन कर रखा है उसका नाम कि स्पेसिफिक होटल है हिल्टन करके, है ना, तो इसके लिए आप किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे, क्योंकि एक स्पेसिफिक चीज़ की बात की गई है। अगर नॉर्मली एक होटल की बात होती, ये नहीं होता इसमें इसका नाम, क्योंकि हमने इसको स्पेसिफाई किया गया है इसमें, इसलिए हमने दा का यूज़ किया। अगर ये नहीं होता तो हम इसमें ए का यूज करते, आ होटल हो जाता है ना। तो ऐसे आपको यूज करना है, ऐसे आपको इसको समझना है, देखना है, ठीक है। और देखते हैं आगे हम, अगला क्या है हमारा, नेक्स्ट है सी इज़ अ ऑनेस्ट पर्सन एन ऑनेस्ट पर्सन द ऑनेस्ट पर्सन। अब एक व्यक्ति है, उसकी एक पर्सनालिटी के बारे में बता रहे हैं, कैसा है वो, एक ईमानदार व्यक्ति है, तो एक कोई विशेष वो नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है, इसमें ऑनेस्ट है ना कि हॉनेस्ट, तो एच साइलेंट है, तो इसके लिए हम ऑनेस्ट इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और ऑनेस्ट में ओ किसके अंदर आता है, वोवेल के अंदर आता है ना, हिंदी में किसके अंदर आएगा, ये स्वर के अंदर आता है, तो आप इसमें एन भरेंगे, ठीक है। जब ये वोवेल साउंड करेगा तो आपको एन भरना है, तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सी इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बी विजिटेड, अब इसमें भरना है अ इंडियन रेस्टोरेंट लास्ट नाइट, एन इंडियन रेस्टोरेंट लास्ट नाइट और द इंडियन रेस्टोरेंट लास्ट नाइट। तो आपको इसमें क्या भरेंगे आप इसमें, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा एन इंडियन। अब इसमें क्या है, इंडियन में क्या आ रहा है, इसमें आई किससे वोवेल साउंड कर रहा है यहाँ पर इंडियन में, है ना, आप ऐसे लिखेंगे इसको इंडियन, तो ये किसके अंदर आता है, वोवेल के अंदर आता है ना, तो वोवेल साउंड कर रहा है, तो आप क्या यूज करते हैं इसमें, एन का यूज करेंगे, तो इसके लिए करेक्ट कौन सा होगा, एन इंडियन रेस्टोरेंट लास्ट नाइट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, अगला है हमारा 16 नंबर का, आई मैट। अब इसमें आपको भरना है मैं मिला फेमस एक्टर एट द इवेंट, एक किसी फेमस व्यक्ति से मिला हुआ, एक्टर से मिला हुआ, तो आप कैसे इसके लिए यूज करेंगे एक आर्टिकल, आई मैट अ फेमस एक्टर एट द इवेंट, एन फेमस एक्टर एट द इवेंट, या फिर द फेमस एक्टर एट द इवेंट। तो आपके लिए इसके लिए हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि एक फेमस एक्टर से वो मिला, तो इसके लिए आपने क्या भरा, अ फेमस एक्टर एट द इवेंट, तो इसके लिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, सी बोरोड, सी बोरोड अ इंटरेस्टिंग नॉवेल फ्रॉम द लाइब्रेरी, मतलब उसने एक लाइब्रेरी से एक, बोरो मतलब ली, है ना, क्या ली, एक इंटरेस्टिंग नॉवेल, ठीक है, एक इंटरेस्टिंग नॉवेल ली उसने। तो इसमें क्या है, इसमें आई है, आई क्या है, एक वोवेल साउंड कर रहा है यहाँ पर, है ना, इंटरेस्टिंग, है ना, तो इसके लिए आपने वोवेल साउंड कर रहा है, तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, इसमें एन का यूज करेंगे, है ना। एन का यूज किस लिए करेंगे, क्योंकि ये वोवेल साउंड कर रहा है इसलिए, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा, देयर वॉज एन यूनिक पेंटिंग इन द म्यूजियम, क्योंकि यू किससे है, अब इसमें आपको ये देखना है, एन यूनिक आएगा, ए यूनिक आएगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन इस चीज़ की है, क्योंकि ये यू से स्टार्ट है, यू क्या है, एक वोवेल है, लेकिन ये साउंड कौन सा कर रहा है वो हमें देखना है। हिंदी में आप जब आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसमें ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, यूनिक। अब यूनिक क्या है, हमें लगता है कि एक ऊ का साउंड दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कौन सा साउंड दे रहा है, बाय से, है ना, ये क्या है, हिंदी में एक कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है ना, तो यू किससे रिलेट करेगा, ये करेगा, साउंड कौन सा है, कॉन्सोनेंट साउंड देगा, तो कॉन्सोनेंट साउंड देता है, तो उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं, है ना। तो देयर वॉज अ यूनिक पेंटिंग इन द म्यूजियम, ना कि ये होगा एन यूनिक, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, इसके लिए ए ऑप्शन सही होगा, ए अ यूनिक पेंटिंग हो जाएगा इसके लिए करेक्ट। क्योंकि जब आप हिंदी में देखते हैं तो इसको बाय बाय किसके अंदर आता है, ए आता है, कॉन्सोनेंट में आता है ना। जब वोवेल साउंड करता है तब हम लगाते हैं इसके लिए एन, जब ये बाय से रिलेट कर रहा है ना, हिंदी में जब आप देखेंगे इसको, तो यू किससे है, व्यंजन है, एक कॉन्सोनेंट है, उस कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या यूज करते हैं, ए आर्टिकल की यूज करते हैं, तो ऐसे हमें इसमें ए का यूज करना है। तो देयर वॉज अ यूनिक पेंटिंग इन द म्यूजियम, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि यूनिक स्टार्ट हो रहा है यू से, एक वोवेल लेटर है, लेकिन साउंड कौन सा कर रहा है, साउंड कर रहा है बाय से, है ना, बाय से, बाय हिंदी में एक कॉन्सोनेंट है ना। तो ऐसे आपको इसको समझना है। चलिए आगे देखते हैं, और अगर ऐसे समझेंगे तो एक भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। साउंड पे आपको फोकस करना है, ना कि लेटर कौन सा है आगे इस पे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, सी वॉन्ट्स टू बॉय अ अपार्टमेंट इन द सिटी, या फिर एन अपार्टमेंट आएगा या फिर द अपार्टमेंट आएगा, ठीक है। तो आपको इसको देखना है। तो इसमें अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में कौन सा साउंड आ रहा है, आ का आ रहा है, आ क्या एक वोवेल है, तो वोवेल के साथ हम एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सी वॉन्ट्स टू बॉय एन अपार्टमेंट इन द सिटी, ठीक है, क्योंकि ये वोवेल साउंड कर रहा है, इसलिए हमने इसमें एन आर्टिकल का यूज किया है। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर का,
ही क्लाइम्ड अ टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, मतलब वो क्लाइम मतलब वो उस पर चढ़ी होगी, किसी माउंटेन पे उसने चढ़ाई की होगी, है ना। तो एक टॉलेस्ट क्या है, यहाँ पर एक डिग्री दिखा रहा है, कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके लिए हम दा का यूज करते हैं। मैंने बताया था कि कोई सुपरलेटिव डिग्री हो तो उसके लिए हम आंख बंद करके दा का यूज करना है, ठीक है। एक टॉलेस्ट माउंटेन है क्योंकि वो सब माउंटेन्स में से किसी एक ही माउंटेन जो सबसे बड़ा है उसकी बात हो रही है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक है, इसलिए हमने इसमें दा का यूज किया। और दा हमने टॉलेस्ट है उससे पहले लगाना है, क्योंकि एक डिग्री है, डिग्री से पहले हमने एक सुपरलेटिव डिग्री है उसके लिए हमने दा का यूज करना ही है ना। जैसे हम बेस्ट है, मोस्ट है, तो उन सभी के साथ भी हम दा का यूज करते हैं, ऐसे ही हमने यहाँ पे यूज किया है एक सुपरलेटिव डिग्री के साथ। तो चलिए आज की इस क्लास में हमने 20 जो आर्टिकल पे बेस्ड एमसीक्यूज थे उनको डिस्कस किया। आज की इस क्लास में इतना ही।